अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हिजाब नॉवल, जिसकी राइटर है आमना खान, मैं आज आपके लिए लाई हूँ 4th एपिसोड। उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। वो ज़मीन पर लेटे हुए थोड़ा हिला, जैसे वो आवाज़ उसको हिला रही हो। एक बार फिर उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। वो वैसे ही ज़मीन पे लेटा रहा। उसको लगा वो ख्वाब में अजान सुन रहा है। अब की बार आवाज़ बुलंद हुई। उसको लगा कोई उसको झंझोड़ रहा है। वो एकदम चौंका और ऊपर होके बैठ गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसको खौफ आने लगा। अजीब सी उलझन उसका दिल तंग करने लगी। उसको लगा जैसे वो मर गया है और किसी कब्र में है। उसने जल्दी जल्दी कलमा पढ़ना शुरू किया और खुद पे फूंकने लगा, या अल्लाह मुझ पे रहम कर। उसने ज़मीन पे बैठे सर को दोनों घुटनों पे रखा और मुसलसल रहम मांगने लगा। मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आती हुई उसके दिल में सुकून उतारने लगी। उसको हमेशा से फजर के वक्त अजान बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा अजान के वक्त उठ जाया करता था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसको खुद ही होश नहीं था वो कौन है, क्या चाहता है, उसको क्या करना है। वो 5 वक्त का नमाजी अब नमाज के वक्त पे भी होश में नहीं रहता था। वो वैसे ही घुटनों पे सर रखे बैठा रहा। मैंने सिगरेट पिए हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। रात का सारा मंजर उसकी आंखों के आगे आने लगा। उसकी उलझन में इजाफा होने लगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे इतने सिगरेट। वो उठा और जल्दी जल्दी कमरे की लाइट जलाई। लाइट जलाते ही उसने एक नज़र अपने कमरे को देखा। या खुदा, ये मैंने क्या किया। उसके कमरे में जगह जगह सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। जगह जगह सिगरेट का गंध पड़ा था। उसको लगा वो आज अपने कमरे में है ही नहीं। वो किसी नौशी की होटल पे बैठा है। ड्रेसिंग टेबल उसके बेड के बिल्कुल सामने थी। अचानक उसकी नज़र शीशे पे पड़ी। ये मैं हूँ, उसने अपने मुंह पे हाथ मारते हुए कहा। वो थोड़ा और पास गया। आंखों के नीचे स्याह हल्के, बढ़ी हुई दाढ़ी, होंठों पे सफ़ेद फूली, कानों के ऊपर आते हुए बाल। उसने खुद को आज इतने दिनों बाद शीशे में देखा था। उसने जब से उसको देखा था उसके बाद अपना आप नहीं देखा। ये तू है वजदान? आंखों में आंसू लिए उसने शीशे को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे उसको खुद पे तरस आ रहा हो। लोगों को लोगों की हालत पे तरस आता है, मगर सैयद वजदान हुसैन शाह को अपनी हालत पे तरस आया। देखो मलका, क्या था मैं और क्या बन गया हूँ। उसने नज़रें झुकाते हुए आंखें बंद की। फिर से उसकी आंखें, उसका हिजाब में छुपा चेहरा उसके सामने आया। मलका देखो, वजदान ने तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद किया है। वजदान ने उसको मलका का खिताब दिया था। वो जब भी उसके अपने पास तसव्वुर करता उसको मलका कहता था। वो उसके दिल की मलका थी। उसको पता ही नहीं चला वो कब उसके दिल की मलका बन गई। उस दिल में तो बेशुमार लड़कियाँ आई थी, मगर मलका कोई नहीं बनी थी। ये एजाज़ एक पाकीज़ा औरत को ही मिलना था, सो उसको मिल गया। वो अचानक चौंका और वहाँ से हटा। उसने फिर से अपने कमरे को एक दफ़ा देखा। उसने अपना कमरा ऐसे साफ़ करना था कि सिगरेट का नामो निशान भी वहाँ ना रहे। ज़री उठ जाओ, नमाज का टाइम जा रहा है। हमेशा वो तहज्जुद के लिए खुद ही उठ जाया करती थी, मगर आज वो नमाज के लिए भी नहीं उठी। ज़री उठ जाओ ना। उन्होंने उसके करीब आते हुए उसको हिलाया जो आग की तरह तप रही थी। ज़री माथे पे हाथ रखते हुए परेशानी से उसके पास बैठी। ज़री, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुमने रात में खाना भी नहीं खाया। ज़री, रात में तो क्या, तुमने तो दिन में भी नहीं खाया था। मैंने तुम्हें कहा भी था खा लेना। वो परेशानी में खुद से ही बातें करने लगी। वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी उसने एक लुकमा भी नहीं लिया था। उसके जहन से वजदान की कही हुई एक भी बात नहीं निकल रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी। बार बार उसको उसकी बात का वो अंदाज़ याद आता। वो इसी तरह रोना शुरू हो जाती। उसकी बातों से ज़्यादा उसको वजदान की बात करने का अंदाज़ तकलीफ़ दे रहा था। ज़री, मैं बाबा जान को कहती हूँ तुम्हारे डॉक्टर को बुला के लाएं। उनके घर की लड़कियाँ डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर खुद घर आता था। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप बाबा जान को ना बताएं। मैं आज आराम करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उसने बेड पे लेटे लेटे माँ को कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कल दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। सो जाओ ज़री, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नमाज के बाद सोती हूँ अम्मा। वो तपते जिस्म के साथ उठी और वज़ू बनाने लगी। वजदान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मौलवी साहब उसके पास आए, उसको देखते रहे, जो एक रांझे की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगे बैठा था। जी? मौलवी साहब के उसको बुलाने पे उसको एहसास हुआ कि वो उसके पास बैठे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? कुछ नहीं मौलवी साहब, कुछ तो हुआ है वजदान, तुम मस्जिद में भी अब कम नज़र आने लगे हो। सुबह सुबह जो किरात तुम करते थे शायद वो तो तुम भूल ही गए हो। मौलवी साहब, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है। आंखों में नमी लिए नज़रें झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा। अल्लाह भी कभी किसी से नाराज़ हुआ है? मौलवी साहब ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौलवी साहब, जब वो नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराज़गी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया। देखे ना, मुझसे तो सब कुछ ही छीन गया है। मुझे लगता है उसने अपनी नाराज़गी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया है।
वो आंखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौलवी साहब उसको सुनते रहे जैसे वो उसको सुनना चाहते हों। वो उस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई कहीं मर गए थे, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज़ हो गया है वजदान? मौलवी साहब के पूछने पे उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफ़ा था जो उसने उनकी नज़रों में नज़रें मिलाईं और फिर एकदम नज़रें झुका ली। वो किसी की नज़रों में नहीं देखना चाहता था, वो किसी को हक नहीं देना चाहता था कोई उसकी आंखों में उस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया है तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया? तुम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा उस रहमान के बंदों की मदद करते हो, फिर वो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता है? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। उसके कुछ ना बोलने पे मौलवी साहब समझ गए वो नहीं बोलना चाहता, बस वो उसको प्यार से सुनाते रहे। जो एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था वो नज़रें झुकाए सुनता रहा। उस रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पे आजमाइश डाली है तो उस आजमाइश को अपनी ताकत बनाओ वजदान, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाओ। मौलवी साहब उसको कहते रहे। मौलवी साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों की सैयदों से बाहर शादी हो सकती है? उसने मौलवी साहब की बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो उनका जवाब उनके मुंह से पहले उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासर के उसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया। वो उसके साथ जो जिनात हैं वो उसको बहुत मार रहे हैं, खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। इतने में बोला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिनात थे और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। जरी, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी। अम्मा, आप भी ना? इस टाइम यूनिवर्सिटी ही जाऊँगी ना मैं। उसने कंधे पे माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है, इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा, मैं ठीक हूँ अब। जरी, हर बात पे जिद ना किया करो, एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा प्लीज़ मुझे जाने दें, उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। जरी, जिद नहीं करते बच्चे। अम्मा, फ़िज़ा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही, अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर जरी, अम्मा प्लीज़। उसका अंदाज़ ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही नहीं सकी। उसको खुद भी नहीं समझ आ रही थी ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पे खींचती चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? और ज़रमीना, तुम यूनिवर्सिटी में? हानिया ने क्लास में आते ही उसको देखते हुए कहा। क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? ज़रमीना को पता था वो किस बारे में बात कर रही है, उसका इशारा किस तरफ है। फिर भी उसने उससे अनजान बन के पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़ये के बाद तो कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और इरम ज़रमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हुए ज़रमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको ज़रमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फ़िज़ा ने ज़रमीना को खामोश होता देख के एकदम से उनको जवाब दिया। ज़रमीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको ज़लील नहीं किया, उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने क्यों किया है ऐसा? क्यों हर गैर को मुझ पे बात करने का मौका दिया है? उसको अपने अंदर दर्द होता हुआ महसूस हुआ। वो स्वाति थी, एक अनापरस्त कबीले की लड़की। आज उसकी अना मट्टी का ढेर हो रही थी। ज़ब्त की एक हद होती है, वो ज़ब्त की हद ख़त्म हो रही थी। वो चीख चीख के कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह, मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। वो खामोश रही। उसके पास आज बोलने को कुछ भी नहीं था, अलविदा सुनने को बहुत कुछ था और वो ज़ब्त किए बस सुनती जा रही थी। ज़रमीना, तुम इतनी बीमार हो, नहीं आना चाहिए था तुम्हें आज यूनी। फ़िज़ा ने उसके हाथ में हाथ डालते चलते हुए कहा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। ज़रमीना, तुम ना दुखी हो, मैं वजदान सर के ऑफिस जाके उनको बोलूँगी, उन्होंने बहुत गलत किया था कल। ठीक है भाई, तुम्हें नहीं तैयार थी तो किसको तैयार थी प्रेजेंटेशन? मुझे तो लगता है वो जानबूझ के तुम्हें ही सुनना चाहते थे। प्रेजेंटेशन का सिर्फ उन्होंने बहाना रखा है। फ़िज़ा ने उसका हाथ छोड़ा, उसके सामने खड़े होते हुए उसको कहने लगी। जरी, कुछ तो बोलो ना। वो नज़रें झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट के रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, उसको आज नहीं आना चाहिए था, उसने दिल में सोचते हुए कहा। जरी, तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम उस हानिया की बातों पे सीरियस हो रही हो जो सर के पीछे पीछे फिरती है और सर उसको मुँह भी नहीं लगाते। फ़िज़ा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहा। फ़िज़ा। उसने जैसे ही फ़िज़ा का नाम लिया, आंखों में अजीब सी सुर्खी आई। उसका ज़ब्त टूटने के आखिरी दर्जे पे था। अगर वो और फ़िज़ा अकेले उस जगह पे होते तो शायद वो उसके गले लग के ऊंचा ऊंचा रोती, मगर वो जिस जगह थे वहाँ हर तरफ स्टूडेंट्स थे। वो चाह के भी अपना ज़ब्त नहीं तोड़ सकती थी। सर ने बहुत गलत किया फ़िज़ा। वो नज़रें झुकाए बस बामुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ पीठ फेरे उसको वो शख्स नज़र आया जिसने कल उसके गरूर को रेजा रेजा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था।
क्या सैयद वजदान हुसैन शाह उसके साथ इतना बुरा कर सकता है? उसने उसको देखते हुए दिल में सोचा। वो मुसलसल उस पीठ फेरे हुए शख्स को देखे जा रही थी। फ़िज़ा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए उसको देखा, जो आज भी पहले दिन की तरह ब्लू पैंट और ब्लैक कोट पहने था और सबको अपना दीवाना बना रहा था। ज़री, उसने ज़रमीना को मुसलसल उधर देखने पे बाजू से पकड़ के आराम से हिलाया। क्या सोच रही हो तुम? वो जो खाली खाली जहन लिए उस शख्स को देखे जा रही थी एकदम से फ़िज़ा की तरफ हुई। जैसे ही वो फ़िज़ा की तरफ देखने लगी, पीठ किए हुआ शख्स अचानक पीछे मुड़ा। उसकी नज़र एकदम उस तरह हुसन पर पड़ी जो हिजाब में सफ़ेद चादर लिए खुद को लपेट रही थी। उसको लगा जैसे उसके इर्द गिर्द उसके अलावा कोई और है ही नहीं। उसने बस एक नज़र, फ़कत एक नज़र उस लड़की पे डाली जिसने अपने एक बार के दीदार ने उसको दीवाना बना रखा था। उसको लगा हिजाब पहने कोई परी खुदा ने आसमान से भेजी है। ये लड़की तो इस दुनिया की है ही नहीं जिस दुनिया में वो खड़ा था। कौन है ये जिसके लिए मैं रात भर रोता हूँ और उसको एक नज़र भी नहीं देख सकता? उसके कंधों पे पड़ी चादर ने, उसके हिजाब ने उसको अपना असीर बना दिया है, जैसे कोई किसी के शहर में जकड़ जाए और फिर कभी ना निकल सके। वो उसके हिजाब के शहर में जकड़ा गया था। वो कब उस लड़की के सामने हारा उसको पता ही नहीं चला। वो उसके एक दफ़ा के दीदार पे, फ़कत एक दीदार पे अपना सब कुछ हार गया था। वो उसके डिम्पल पे नहीं, उसके हिजाब पे हारा था। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना खुदगर्ज तो नहीं था। मैंने तो अपने से पहले हमेशा अपनी बहनों का सोचा है, तो आज मैं ये कैसे कर सकता हूँ? 5 बहनों के होते हुए मैं मौलवी साहब से अपनी ही शादी के हवाले से क्यों पूछ रहा था? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी 5 जवान बहनें घर पे हैं, उनके कितने अरमान होंगे, कितना कुछ सोचा होगा उन्होंने अपने बारे में, और मैंने उनका एक बार भी नहीं सोचा। या अल्लाह, वजदान को इतना खुदगर्ज ना बना। क्या एक लड़की की मोहब्बत आज इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अपनी ही बहनों को भूल गया? मुझे अपनी बहनों का पहले सोचना है। अब तो उनके दिल से शादी का अरमान भी ख़त्म हो गया होगा। क्या उनका ये मकाम उनका कसूर बन गया है कि वो सैयद घर में पैदा हुई हैं? क्या ये मकाम उनके लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा? अगर सैयद घर का रिश्ता ना आया तो मेरी बहनें इस अरमान को ही दिल में लिए मर जाएंगी। मैं क्या करूं अल्लाह? वो अपने बेड पे बैठा सर को अपने हाथों में लिए खुद से ही बातें करने लगा। कभी अपने बालों को नोचने लगता और कभी दर्द की शिद्दत से अपनी कनपट्टियों को दबाता। उसको लगा अब की बार दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर है। वह उठा, बैग खोला और फिर सिगरेट निकाला। जैसे ही उसने सिगरेट निकाला, दरवाजे पे दस्तक हुई और उसने फ़ौरन सिगरेट अपने सिरहाने के नीचे रख लिया और सीधा होकर बैठ गया। जी आ जाएं। वजी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप ही बस लेटा था। वो तो मुझे भी पता है, मेरा भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही लेटने लगा है। ना बाहर आते हो तुम, ना अब हंसते हो, ना किसी से बात करते हो। वजी, क्या हुआ है? फातिमा उसके पास उसके सामने आकर बैठी, मुसलसल उसकी आंखों में देखते हुए बोलती रही जैसे वो कुछ तलाश कर रही हो, और वो बार बार नज़रें झुका लेता। आप ही, आपसे एक बात पूछूं, आप खफा तो नहीं होंगी ना? उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा। ना वजी, मैं पहले तुम्हारी किसी बात पे खफा हुई हूँ जो अब होंगी। बोलो, क्या पूछना है? आप ही, आपका दिल नहीं चाहता आपकी शादी हो? उसने बहन को अपनी तरफ देखते हुए नज़रें झुका के पूछा। बहन जो उसके चेहरे को देख रही थी उसको देखती ही रह गई। उसने नज़रें उठाई और बहन को देखने लगा, जो अभी भी खाली सी आंखों के साथ उसको ही देख रही थी। उसको यकीन ही नहीं आया उसका भाई उससे वो बात पूछेगा जिसको सोच के उसकी बर्दाश्त से बाहर की तकलीफ़ होती है। वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए उस बात को भूल जाना चाहती थी और भूल भी गई थी, मगर आज फिर से उसको उसी कर्ज से गुजरना पड़ेगा जो उसने सोचा भी नहीं था। आप ही, मेरा बहुत दिल चाहता है आपकी शादी हो, आपको मैं लेने के लिए जाया करूं, ईद पे आपके लिए गिफ्ट भिजवाया करूं, आपके बच्चे मुझे मामू कहें। आप ही, आपका दिल नहीं चाहता? आप ही, आपका दिल नहीं चाहता ये सब हो? वो बच्चों की तरह बोलता चला जा रहा था और वो जब्त के आंसू लिए उसको सुनती जा रही थी। ठीक है, टीचर्स डांटते हैं। ठीक है, सर ने मुझे डांटा, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? क्यों मैं हर चीज़ को अपने दिल पे लिए जा रही हूँ? क्यों हानिया की बातें मुझे इतना दुख देती हैं? क्यों मुझे सोच सोच के दुख होता है? क्यों मेरे दिल से उनका वो रवैया नहीं निकलता? अल्लाह जी, मुझे सब्र देना प्लीज़। वो नमाज के बाद बैठ के हमेशा की तरह अल्लाह जी से बातें कर रही थी, उनको अपनी बातें बता रही थी, उनको शिकायतें लगा रही थी। वो वहीं पे घुटनों के बल बैठी थी कि अचानक उसे याद आया, उफ़ अल्लाह जी, मैं तो भूल ही गई, मानो बीमार है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। मानो मेरा बच्चा। वो भागती हुई मानो के पास गई और उसको अपनी गोद में लिया। वो भी शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही उठ के खड़ी हो गई और मियाऊं मियाऊं करने लगी। मानो, सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाती ना, मुझसे खफा ना होना मानो, मुझे तो पता ही नहीं है मैं आजकल क्या सोचती हूँ और क्यों सोचती हूँ। वो मानो के माथे पे हाथ फेरते हुए उससे बातें करती रही और वो उसकी गोद में आंखें बंद किए सोती रही। वो रात को सोने से पहले अपनी मानो पे दुरूद शरीफ पढ़ के फोंक के सोया करती थी। अल्लाह पाक मेरी मानो आपके हवाले है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा रात में। ये उसके रोज़ की दुआ होती थी जो रोज़ वो किया करती थी। आप ही बोले ना? बहन को चुप बैठा देख के वो फिर से बोला। क्या बोलूँ मैं वजी?
भाई के सवाल पर वो सोचों से बाहर निकली जैसे वो सोच रही हो। कितने सालों से अब उसने उस बारे में सोचना छोड़ दिया था। कितने अरसे से उसने नहीं सोचा था कि वो भी एक लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ अरमान हैं, उसके भी कुछ ख्वाहिशें हैं। आपका दिल नहीं चाहता आपकी शादी हो, आपका अपना भी एक घर हो, एक ज़िंदगी हो। मेरे दिल के चाहने से क्या होता है वजी? उसने बहन की लरजती आवाज़ सुनी, जिसने एक ख्वाहिश अपने अंदर ऐसे दबा दी थी कि अब उसको उस ख्वाहिश की अब ख्वाहिश भी नहीं रही थी। आप ही क्या सैयदजादी होने का ये मतलब है आप सारी ज़िंदगी घर पे बैठी रहें, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर लें? आप ही नबी पाक ने तो कहा था आपके बच्चे जवान हो जाएं तो उनकी शादी करवा दी जाए, तो फिर आप ही क्या ये मकाम हमारी आजमाइश है? मैं जब भी आपको और ज़ैनब को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे। शादी की एक उम्र होती है आप ही, एक वक्त होता है, हर चीज़ हर बात एक वक्त पे ही अच्छी लगती है। आपके लिए कितने अच्छे घरों के रिश्ते आए हैं, लेकिन अबू ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो सैयद नहीं है। ऐसे नहीं बोलते वजी, हम तो दुनिया के वो खुशनसीब लोग हैं जो नबी पाक के ख़ानदान से हैं। हमारा मकाम हर चीज़ से अफजल है। हमारी ये खुशनसीबी कम है कि हम अहले बैत से हैं, हम नबी पाक की औलाद से हैं। तो क्या हुआ हमारी शादियाँ ना हों? तो क्या हुआ हमारी ख्वाहिशें हमारे दिल के अंदर दफन हो जाएं? तो क्या हुआ हम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं सोच सकते, दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब नहीं देख सकते, दूसरी लड़कियों की तरह हमें किसी सैयदजादे के अलावा मोहब्बत नहीं हो सकती? हमें बस ये पता है कि हमारी निस्बत अहले बैत से है और हमें बस लाज रखनी है इस मकाम की। वो आंखों में एक दर्द लिए बस बोलती रही। वो अपनी बहन का दुख समझ सकता था। उसने सोच लिया था सुबह होते ही वो मौलवी साहब के पास जाएगा, उनसे पूछेगा क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है अगर सैयद घर का रिश्ता ना आए तो लड़की सारी ज़िंदगी घर पे बैठी रहे? क्या नबी पाक ने ऐसा कहा है? क्या कुरान ऐसा कहता है? किधर लिखा है आप अपनी बहन बेटी को घर में बिठा दो सिर्फ इस वजह से कि उसका रिश्ता सैयद घर से नहीं आया? मौलवी साहब, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं बहुत अरसा पहले आपके साथ ये बात करना चाहता था मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मौलवी साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फजर के अज़ान से पहले मस्जिद आया था ताकि वो बगैर किसी की मौजूदगी में मौलवी साहब से आराम से बात कर सके। बोलो ना वजदान, यकीनन तुम कल वाले मसले पे ही बात करना चाहते होगे। मौलवी साहब उसकी बात को समझ गए थे। वो मेंबर के पास आराम से टेक लगाते हुए पीछे होते हुए बोले, मौलवी साहब, मैं बात घुमा फिरा के नहीं करना चाहता, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। मौलवी साहब, मैं सैयदजादा हूँ, मैं अहले बैत से हूँ। क्या सैयद की शादी सैयदों में ही हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती? देखो वजी, सैयदजाद की दूसरी कौमों के साथ कोई बराबरी नहीं है। सैयद जो हैं वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। वो नबी जिनको खुदा ने अपना महबूब बनाकर भेजा है, वो नबी जिसके लिए पूरी दुनिया बनी है, वो नबी जिसका नाम खुदा के नाम के बाद लिया जाता है, जिसको खुदा ने अपना महबूब कहा है। उसकी निस्बत से सैयद एक अफजल ज़ात है। उनकी निस्बत से सैयद ज़ात का किसी से कोई मुकाबला नहीं, किसी से कोई बराबरी नहीं। नबी पाक ने फरमाया था, लोगों की नस्ल बेटों से आगे बढ़ती है जबकि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से आगे बढ़ेगी। तुम खुद सोचो वजी, उस कमली वाले की ज़ात के साथ किसी का कोई मुकाबला है, किसी की कोई बराबरी है? और रिश्ता तो हमेशा बराबरी में होता है ना। अगर रिश्ता बराबरी में ना हो वो किधर कामयाब है? मौलवी साहब, मैं बात मुकाबले की नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ क्या सैयद की शादी सैयदों के अलावा किसी से नहीं हो सकती? वो आज अपनी और ज़रमीना की बात नहीं कर रहा था, आज वो अपनी बहनों के लिए बात कर रहा था। वो बहनें जो एक सैयद घराने के रिश्ते का इंतज़ार कर रही थी। देखो वजी, बहुत सारे उलमा दीन बहुत कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे तुम बात सैयद लड़की या लड़के की नहीं कर रहे, यहाँ पे तुम बात सैयद की कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दोनों का अलग अलग समझाता हूँ। मैं तुम्हें पहले लड़के का बताता हूँ। अगर एक लड़का सैयद है और वह सैयदों से बाहर शादी करना चाहता है तो वो जायज़ है, वो कर सकता है। उसकी मिसाल हम अहले बैत से ही अगर लें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ही बात करें तो इमाम हसन ने 2 शादियाँ की थी और इमाम हुसैन ने 3। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक बीवी हज़रत उम्मे फरवा अलैहिस्सलाम थी और दूसरी जोधा जिसने इमाम को जहर दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 ज़ौजा मोहतरमा थी, उम्मे रुबाब अलैहिस्सलाम, उम्मे लैला अलैहिस्सलाम और शेरबानो अलैहिस्सलाम। इमाम हसन और इमाम हुसैन अहले बैत हैं और उनकी बीवियां सारी बीवियां सैयद घर से नहीं थीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक सैयद घराने का लड़का बाहर से शादी कर सकता है। और अगर हम एक सैयदा लड़की की बात करें तो अहले बैत से किसी लड़की की शादी सैयदों से बाहर नहीं हुई। अब वो अहले बैत थीं तो वो तो अलग दर्जा रखती थी, तो उनकी शादी कैसे बाहर किसी से हो सकती है? अब अगर हम एक सैयद लड़की की बात करें तो बहुत से उलमा दीन उस पर बहुत कुछ लिखते हैं। अब बहुत से उलमा कहते हैं कि एक सैयद लड़की माँ का दर्जा रखती है सैयदों से बाहर, मगर कुरान में माँ सिर्फ नबी की बीवियों को कहा गया है। जो नबी की बीवी होगी वो उम्मत की माँ होगी। वजदान, मेरी बात समझ रहे हो ना? उन्होंने सोचों में वजदान की तरफ देखा और कहा, जी जी मौलवी साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप बोले।
अब चूँकि एक सैयद लड़के का दर्जा अफजल होगा, तो अगर उसकी सैयदों से बाहर शादी हो जाती है तो उसका शोहर पे उसका एहतराम फ़र्ज़ है, जो आजकल लोग इसकी चीज़ को नहीं समझते हैं। तो हम एक सैयद लड़के की शादी बाहर नहीं कर सकते। मौलवी साहब, अगर लड़का अच्छा हो, अच्छा ख़ानदान हो, हमें पता हो कि ये सैयद ज़ात की इज़्ज़त करेगा, तो भी हम एक सैयद घराने की लड़की की शादी बाहर नहीं कर सकते। मौलवी साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़के अपने घर पे अपने सर के बाल सफ़ेद कर ले, सिर्फ इसी इंतज़ार में कि सैयद लड़के का रिश्ता आएगा, और उसके बाल सफ़ेद होने पे भी कोई रिश्ता ना आए तो फिर वो अपने अरमान अपनी कब्र में ही लेके जाए। आपको आका अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा तो याद होगा ना, जिस पे उन्होंने वाज़ह कहा है, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई बरतरी हासिल नहीं सिवाय तकवा के। तो मौलवी साहब, क्या एक सैयदजादी की शादी उससे नहीं हो सकती जो खुदा और उसके रसूल का मानने वाला हो, परहेजगार हो, सैयदजादी का एहतराम करने वाला हो? बेटा वजदान में फिर से वही बात करूँगा, एक सैयद घराने की लड़की दूसरी लड़कियों से अफजल होती है, और उसके अफजल होने की बस एक ही दलील है, वो मेरे रसूल के ख़ानदान की है। रही बात शादी की, तो बहुत से उलमा दीन ये भी लिखते हैं, अगर लड़की की उम्र निकली जा रही है और कोई सैयद घर का रिश्ता नहीं आ रहा, तो वो अपने बाप की रजामंदी से वाहिद शादी कर सकती है, अगर उसका बाप रजामंद है तो। अब वल्लाह आलम इस बात में कितनी हकीकत है। वजदान को बहुत सारी बातें समझ आ गई थी, और बहुत सारी बातों में वो उलझ के रह गया था, जिसको उसने खुद पढ़ना था, खुद सोचना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा और उनका शुक्रिया अदा करने के बाद वज़ू बनाने के लिए उठने लगा। उसने सोच लिया था अब वो इस मसले पे खुद तहकीक करेगा। पिज़्ज़ा आओ ना, थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाते हैं, अभी तो क्लास को बहुत टाइम है। जरी पता नहीं क्या शौक़ है तुम्हें लाइब्रेरी का, पता नहीं कैसे पढ़ लेती हो तुम ये इतने मोटे मोटे नावल और किताबें। आपने कभी पढ़े हो तो आपको पता होना, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं ओवर एक्टिंग पढ़ने की। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए चल रही थी। पिज़्ज़ा को फूल बहुत पसंद थे, वो हर फूल को बहुत गौर से देखती थी, जैसे उनकी खुशबू अपने अंदर उतार रही हो। खबरदार, जो मेरे नावल्स को कुछ कहा तुमने तो। जरी ने फिज़ा के कंधे पे आराम से मारा और मुंह बना के कहने लगी। वो उसकी जुल्फ़ों की आगोश में बेहोश हो गया। अब बताओ कैसे उसकी जुल्फ़ों की आगोश में बेहोश हुआ? मतलब उसकी जुल्फ़ों से इस कदर बदबू आ रही थी कि वो बेहोश ही हो गया। अब बंदा नावल ना पढ़े बल्कि ओवर एक्टिंग पढ़े। फिज़ा ने उसके एक नावल पे तबसरा करते हुए कहा, तुमने पढ़ा है जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, नमल, इश्क का शीन? जरी उसको एक एक नावल गिन गिन के पढ़ाने लगी। बहन, नावल कोई नॉर्मल लोग तो पढ़ते नहीं हैं, ये आप जैसे अब नॉर्मल लोग ही पढ़ते हैं। आपने जाना है लाइब्रेरी तो जाए, मैं नहीं जा रही। फिज़ा ने एक खूबसूरत सफ़ेद गुलाब को ज़मीन पे बैठ के छूते हुए कहा, मर जाओ फिज़ा तुम, मैं अब अकेली जाऊँ लाइब्रेरी? नहीं बेटा, सबर में पूरी यूनिवर्सिटी को बोलती हूँ आपके साथ जाए। उसने उसी तरह फूलों को छूते हुए कहा। जरी नहीं, अंदर तुम्हारे वो बैठे हुए जो तुम्हें अंदर जाते हुए डर लग रहा है, मैं अभी फूलों को देखूंगी। दफ़ा हो जाओ तुम फिज़ा, बताओ किधर दफ़ा हो जाओ? उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, जहन्नम में दफ़ा हो जाओ, और इन फूलों को भी साथ लेके जाना। फिज़ा को गुस्से से कहते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई और फिज़ा उसको जाते देखकर मुस्कुराने लगी। सर, कैन आई एंटर? आने वजदान के ऑफिस में आई, जो अपनी कुर्सी पे बैठा कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। यस। उसने कंप्यूटर से नज़र हटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लग गया। आनिया को लगा उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वो जो इतना तैयार होके आई थी, उसको एक नज़र भी नहीं देखा उसने। जी मिस हानिया, आपको कोई काम था? वो वैसे ही कंप्यूटर पे नज़रें जमाए बैठा था, उसको खड़ा देख के उसने खुद ही पूछा। सर, वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि। वो मुसलसल एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाने लगी थी, जैसे उसको कहने में मुश्किल हो रही हो। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अब की बार उसने कंप्यूटर से नज़रें हटाईं और उसकी तरफ देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर सुर्ख शॉर्ट फ्रॉक पहने बाल खोले खड़ी थी। सर, मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? उसने उसकी तरफ देखते हुए मुकम्मल एतमाद से पूछा। उसको लगा वो उसकी खूबसूरती से आखिर मुतासिर हो ही गया है। क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? उसने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसको हानिया की इस बात से बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। उसका नंबर लेना तो हर लड़की की ख्वाहिश थी। अक्सर लड़कियां हानिया की तरह उससे खुद नंबर मांगती थी। हानिया को लगा वो अब कुछ बोल नहीं सकेगी। उसका इस तरह से बात करना उसको बिल्कुल इस लहजे की तवक्का नहीं थी। वो एक खूबसूरत और पुरएतमाद लड़की थी, जिसका नंबर हर लड़का मांगता था, और आज वो मांग रही है। तो वजदान को तो खुश हो के देना चाहिए, मगर उसका इस तरह सीरियस हो के पूछना। सर, वो स्टडी से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने थे, तभी मैं कह रही थी अगर आपका नंबर मिल जाता तो। अब की बार वो इसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कह रही थी, बल्कि नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से बोली जा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने तो सोचा ही नहीं था उसके मांगने पे उसके जवाब क्यों में भी हो सकता है। उस वक्त जो भी उसके मुंह में आया उसने कह दिया। हानिया, आपको जो भी डिस्कस करना है आप क्लास में किया करें। मैंने क्लास में किसी को स्टडी से रिलेटेड बात करने से मना नहीं किया।
आपको क्लास में नहीं पूछना तो मुझसे ऑफिस में पूछ लिया करे, बट सॉरी मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता। आई होप आप मेरी बात को समझेंगी। वो उसी तरह कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा उसको कहता चला गया और वो साकित सी उसको देखती रही। आपको कोई और काम है मिस हानिया? उसने अब कंप्यूटर को देखते हुए कहा, जैसा कहना चाहता हो अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नो सर। उसकी आंखों में एकदम से नमी उतर आई जो वजदान ने नहीं देखी थी। उसको लगा जैसे उसने सब कुछ गलत सुना हो। वह कैसे इसको इनकार कर सकता है, कैसे उसको ठुकरा सकता है। ठीक है मिस्टर वजदान, नंबर तो मैं आपका कहीं से भी ले लूँगी और अपनी इस बेइज्जती को भी याद रखूँगी। कुछ वक्त पहले तक मेरी ख्वाहिश थी, तुम अब जिद हो। वो आंखों में आंसू लिए उस शख्स को देखते हुए दिल में कहने लगी जो मुसलसल कंप्यूटर पे लगा काम कर रहा था। वो आज पहली दफ़ा फ़िज़ा के बगैर कहीं गई थी। लाइब्रेरी में अंदर जाते हुए उसको एक अजीब सा सुकून मिला था। उसको वैसे भी खामोशी बहुत पसंद थी। खामोशी में बैठ के पढ़ना उसे हमेशा से अच्छा लगता था। और एक किताबों की आशिक के लिए उससे ज़्यादा पुरसरूर और कौन सी जगह होगी जहाँ हर किस्म की किताब इतने सुकून वाले माहौल में मुयस्सर हो। वो मगन सी इधर उधर घूमती रही, हर किताब को देखती रही। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी किताबें देखी थी। वो आज पहली दफ़ा लाइब्रेरी आई थी। काश मैं पहले आ जाती यहाँ, उसने अलमारियों के शीशे पे हाथ फेरते हुए दिल में कहा। उसने शीशा खोला और एक किताब निकाली जिस पे आशिक़ रसूल अवैस करनी लिखा था। उसको हमेशा से शौक़ था वो अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, आका जान अलैहिस्सलाम के आशिकों में बड़े मकाम पे पाए उस शख्स को पढ़े जिसने बगैर देखे आका जान से इस कदर मोहब्बत की कि उनका चर्चा आका जान के सामने भी होने लगा और आज भी महबूब के आशिकों में उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। वो बहुत शौक़ से किताब लिए एक कुर्सी पे आई और किताब मेज़ पे रख के बैठ गई। उसको याद था उसने घर से निकलने से पहले वज़ू बनाया था। वो कभी भी आका जान को बगैर वज़ू किए नहीं पढ़ती थी तो उनके आशिक को कैसे पढ़ती। उसने किताब खोली और प्यार से उस पर हाथ फेरने लगी। राहे इश्क के शनावर। उसने जैसे ही पहला लफ्ज़ पढ़ा उसका दिल कांपने लगा। वो नबी के आशिकों में कहाँ किस जगह खड़ी है? क्या उसका नाम भी खुदा के हजूर आका जान के आशिकों में लिखा जाएगा? क्या वो भी आका जान से अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह जैसी ही मोहब्बत करती है? वो आका जान पे दुरूद पढ़ने के अलावा और करती ही क्या है? उसके दिल में एक दुख की चिंगारी उठी। अल्लाह रहमतुल आलमीन ने तो कहा है मेरे महबूब से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करो, तो क्या वो इतनी मोहब्बत करती है? हर चीज़ से बढ़ के इश्क दमे जबरील, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क की मस्ती से है पैकर गुल ताबनाक, इश्क है सहाबाए खाम, इश्क है कासल कराम, इश्क फ़कीहाए हुरम, इश्क अमीर जनूद, इश्क है इब्ने सबील उसके हज़ारों मकाम। वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखों से अश्क रवां होने लगे। वो रो रही थी, किसी लड़के की मोहब्बत में नहीं, दो जहानों के सरदार की मोहब्बत में। अगर किसी आशिक की नज़र से देखें तो सारा आलिम जहाने हुस्न इश्क की सूरत में नज़र आता है। कायनात के सारे रंग हुस्न इश्क से इबारत हैं और इस आलिम आबो गुल की सारी दास्तानें हुस्न इश्क ही के गिर्द घूमती हैं। सुने। वो सामने पड़ी मेज़ पे सर रखे आंखों में आंसू लिए उस ज़ात अक़दस को सोच रही थी कि नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उस आवाज़ में कुछ अजीब सा शहर था। वो एकदम ऊपर हुई और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो सर से पांव तक सरापा नूर थी। उसने काला अबाया लिया हुआ था और काले ही रंग का स्कार्फ लिया था जैसे मदरसों में पढ़ने वाली अमूमन लड़कियां लिया करती हैं। हाथों पे काले ही रंग के दस्ताने पहन रखे थे। आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जैसे उसकी आंखों से नूर बाहर को आ रहा हो। उसने उसको एक नज़र देखा और बस देखती रह गई। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? उसने इस कदर नरम लहजे में उससे पूछा। वह हैरान हुई, कोई ऐसा भी मीठा बोल सकता है? उसका दिल चाहा वो लड़की यूं ही खड़ी रहे और वो बस उसको देखती रहे। जी बैठे ना। मुस्कुराते हुए उसने उस लड़की को बैठने का कहा। अवैस करनी को पढ़ रही हैं आप? उसी मोहब्बत वाले अंदाज में उसने उससे पूछा और सामने पड़ी किताब को मोहब्बत से देखने लगी। जी मुझे मोहब्बत है हर आशिक़ के रसूल से। नज़रें झुकाए उसने उस लड़की को कहा। फिर तो मुझे भी आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। उस लड़की ने उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए आंखों में वही चमक लिए कहा जो ज़रमीना के दिल पे लग रही थी। जी मैं समझी नहीं आपकी बात। ज़रमीना को उसकी इस बात से हैरत हुई। उसने उसकी तरफ देखते हुए फिर पूछा, आपको मुझसे मोहब्बत? आपने कहा ना आपको हर आशिक़ रसूल से मोहब्बत है, तो इसी तरह मुझे भी हर आशिक़ रसूल से मोहब्बत है। वो लड़की उसको देखते हुए बोलती रही, नहीं मैं इस काबिल नहीं कि मैं आका जान के आशिकों का नाम भी बगैर वज़ू किए ले सकूं। मैं आका जान से किधर ऐसी मोहब्बत करती हूँ जैसे सब करते हैं। बहुत गुनहगार हूँ मैं। वो लरजती आवाज़ के साथ बोलती गई। उसको लगा वो किसी वली की दरगाह में बैठी है। उसकी आंखों से आंसू गिरते उसके हाथों से टकरा के वहीं जज़ब हो जाते और वो एक सरोर में बोलती चली गई। वो लड़की उसको देखे जा रही थी बगैर पलके झपकाए। वो उसकी सुनती रही जब तक वो खामोश ना हुई। क्या नाम है आपका? वो अब होशों की दुनिया में आई। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा। ज़रमीना खान सवाती। धीमे से बोली, ज़रमीना खान सवाती नाम है मेरा। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका ज़रमीना।
मेरा नाम आयशा है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए ज़रमीना को देखा जो मुस्तकिल उसको देखे जा रही थी। आयशा गुल। ज़रमीना के मुंह से बेख्तियार आयशा गुल निकला। नहीं नहीं आयशा गुल नहीं, आयशा सदीका नाम है मेरा। उसने मुस्कुराते हुए उसको कहा, मगर मुझे तो आप आयशा गुल लगी हैं, बिल्कुल जन्नत के पत्ते की आयशा गुल जैसी। ज़रमीना ने इस कदर मासूमियत से कहा। उसने बड़े प्यार से उसके चेहरे पे हाथ रखा। आप मुझे आयशा गुल कह सकती हैं ज़रमीना। अच्छा ज़रमीना, अब मेरी क्लास का वक्त है, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा ज़रमीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पे जिसकी आंखों से आंसू रवां हों वही सच्चा आशिक़ रसूल है। उसने उठते हुए ज़रमीना की तरफ देखा और उसी धीमे से लहजे में बोली और खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली गई। वो अपने उसी अंदाज में भागता हुआ हाथ में मोबाइल और चाय का कप लिए क्लास में आया। कहते हैं जब आपको मोहब्बत हो जाए तो आपको उस मोहब्बत को कबूल करने पे वक्त लगता है, और वो जितना वक्त होता है आपके लिए एक एक सेकंड की अजियत का सबब बनता है। और जब वो मोहब्बत कबूल हो जाए आपको अंदर से एक सुकून मिलता है। आप अपने महबूब की सूरत से फिर भागते नहीं हैं, महबूब को सोचते हैं, उसके एक दीदार के लिए पूरी दुनिया को दांव पे लगा देते हैं। वजदान को भी अपनी मोहब्बत कबूल करने पे एक सुकून मिला था। अब वो उस मोहब्बत से भागता नहीं था, उसको हर तरह से कबूल करता था। इस्लाम के बाद अब वो बगैर कुछ बोले अटेंडेंस लेता था और रवानी से बोलता चला जाता, बगैर मुस्कुराए, बगैर किसी से बात किए। आज भी वो ऐसा ही कर रहा था। उसके दिल को अजीब सी घुटन होने लगी। आज रोल नंबर 12 पे कोई नहीं बोला था। उसने एक बार फिर रोल नंबर 12 कहा, फिर कोई नहीं बोला। उसके हाथ कांपने लगे, दिल को ज़ख्मी कर देने वाला एहसास उसके अंदर हुआ। उसने नज़रें उठाईं। वो जो कभी रोल नंबर 12 पे नज़रें उठा के नहीं देखता था, आज उसकी नज़रें पूरी क्लास का ताक़ुब करने लगी। वो बगैर कुछ बोले एक एक कुर्सी पे नज़रें घुमाता हुआ उस एक लड़की को देखने लगा जिसके सामने वो हार गया था। वेयर इज़ रोल नंबर 12? उसने खुद पे काबू पाते हुए बगैर किसी तासुर के फ़िज़ा की तरफ देखते हुए पूछा। सर वो लाइब्रेरी गई थी, मैं उसको लेने गई भी थी, मगर वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसको हर जगह देखा जहाँ हम होते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो रोने वाले अंदाज में बोलती गई और सामने खड़े सैयद वजदान हुसैन शाह के दिल पे छुरियाँ चलने लगी। उसको लगा जैसे उसका दिल कोई छोटा छोटा करके काट रहा है। आप हर वक्त तो उनके साथ होते हैं, फिर अकेला क्यों छोड़ दिया ऐसे? उसको पता था अगर कोई और लड़की होती तो वो शायद क्लास से छुप रही होती, मगर ये ज़रमीना थी जो कभी अकेली नज़र ही नहीं आई थी, जो डर से किसी लड़की से बात भी नहीं करती थी। वो काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही, वो किधर है? सर मैंने बहुत ढूंढा उसको। अब फिज़ा बाकायदा रोने लगी थी। ढूंढा तो मिली क्यों नहीं? उसने ऐसे अंदाज में कहा कि सब हैरान रह गए। आप आए मेरे साथ फ़िज़ा। वो सब कुछ वहाँ छोड़ के फ़िज़ा के साथ क्लास से बाहर चला गया। उसके इस अंदाज पे सारे क्लास वाले उसको गौर से देखने लगे। उसकी आंखों की वहशत सबको साफ साफ दिखाई देने लगी। आज वो उन सबको एक टीचर से ज़्यादा एक दीवाना लग रहा था जो अपनी महबूबा की गुमशुदगी पे मारा मारा फिर रहा हो। आप आखिरी दफ़ा कहाँ बैठे थे? उसने मुंह से पसीना साफ करते हुए फ़िज़ा से पूछा। सर आखिरी दफ़ा हम यहाँ ग्राउंड में बैठे थे। वो लाइब्रेरी जाने की ज़िद करने लगी। मैं यहीं फूलों के पास बैठी थी, वो लाइब्रेरी चली गई। आपकी क्लास से 10 मिनट पहले मैं उसको ढूंढना शुरू हुई, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो तो बहुत डरती है सबसे। उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं मेरे अलावा। वो तो मेरे अलावा कहीं जाती भी नहीं थी। फ़िज़ा रोते हुए उसको एक एक लफ्ज़ बताने लगी और वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा, कहीं से इसको वो नज़र आ जाए, कहीं से उसको वो हिजाब वाली सूरत नज़र आ जाए, मगर वो कहीं नहीं थी। उसको लगा उसका दिल फटने लगा है। अगर कुछ देर उसको वो नज़र ना आए तो शायद वो मर जाएगा। उसने अपने जेब से सिगरेट निकाले और पीने लगा। आज सैयद वजदान हुसैन शाह को सिगरेट पीते हर कोई देख रहा था। आज उस दीवाने की दीवानगी सारा जहां देख रहा था और वो मारा मारा फिर रहा था, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। उसको याद ही नहीं रहा वो एक टीचर है और सब उसको देख रहे हैं। वो इधर से उधर भागता रहा। एक सिगरेट ख़त्म होता तो दूसरा लगा लेता। आज वो पूरी दुनिया को अपने इस रवैये से चीख चीख के बता रहा था, हाँ मुझे मोहब्बत हो गई है। वो जो मोहब्बत से कहीं ऊपर होता है, मुझे उस लड़की से इश्क है। वो लाइब्रेरी में गया, एक एक बंदे को देखने लगा, मगर उसको वो वहाँ नज़र नहीं आई। खैरियत वजदान सर? हर कोई उसकी ये जुनूनियत देख के उससे एक ही बात पूछता और वह सिगरेट हाथ में लिए बगैर जवाब दिए भागता चला जाता। क्या हुआ है सर को? बाहर खड़े होने वाले स्टूडेंट उसको देख के आपस में एक दूसरे से पूछते और वह सबसे बेनियाज उसको बस देखता रहा। मलका कहाँ हो तुम? वो सीढ़ियों के पास रुका, उसका सांस फूलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखे और लंबे लंबे सांस लेने लगा। कहाँ हो तुम? सुनो, आ जाओ मेरे सामने। मलका इससे पहले कि वजदान का दिल धड़कना भूल जाए, उसकी सांसें रुक जाए। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।